आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है ज़रा समझना इस बात को। रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व क्या क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। क्या होता है रेस्पिरेशन में, क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ये आपको याद रखना है भाई। रेस्पिरेशन में गैसियस एक्सचेंज होता है। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ब्रीदिंग और दूसरी कौन सी होती है, एक कौन सी होती है, ब्रीदिंग, और दूसरी एक होता है रेस्पिरेशन। बोलो एक कौन सा होता है, ब्रीदिंग, और दूसरा कौन सा होता है, रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग क्या होती है, जब अपन सांस अंदर बाहर लेते हैं उसको कहते हैं अपन ब्रीदिंग। क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। जब भी अपन सांस अंदर लेते हैं उसे कहते हैं इंस्पिरेशन। क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन भी ब्रीदिंग का ही पार्ट है। और बाहर सांस छोड़ते हैं तो उसको अपन कहते हैं एक्सपिरेशन। क्या कहते हैं, एक्सपिरेशन। बोलो अगर सांस अंदर लेंगे तो उसको अपन क्या कहेंगे, इंस्पिरेशन। अगर सांस बाहर छोड़ेंगे तो क्या कहेंगे, एक्स। एक्स तो बाहर ही रहेगी, ये बात ध्यान रखना है। एक्सपिरेशन यानी क्या हो जाएगा, बाहर। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूँ, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अलग चीज़ होती है। आप लोग क्या होता है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को एक ही बात मानते हो, सच बात है या नहीं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही है, ऐसी बात नहीं होती। रेस्पिरेशन होती है सेल के अंदर, कहाँ होती है, और ब्रीदिंग होती है लंग्स के अंदर। ब्रीदिंग कहाँ होती है, लंग्स के अंदर। और बोलो रेस्पिरेशन कहाँ होती है, सेल्स के अंदर। क्या होता है इधर, यहाँ पर जो है ग्लूकोज रहता है, सेल के अंदर क्या रहता है, ग्लूकोज, और यहाँ पर ऑक्सीजन अंदर आता है। कौन आता है अंदर, तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है और क्या बन जाता है, CO2 और वाटर। क्या बन जाता है, और CO2 बाहर निकल जाता है, CO2। अब इस सेल ने क्या किया, ब्रीदिंग करी या रेस्पिरेशन करी, रेस्पिरेशन कर ली। क्या कर ली, क्या अंदर डाला उसने, ऑक्सीजन। क्या बाहर निकाला, तो ये क्या किया उसने, रेस्पिरेशन। क्या करी उसने, और जो लंग्स फेफड़े करते हैं CO2 O2 को अंदर करना, उसको अपन क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन। ठीक है, गैस इन इंस्पिरेशन, गैस आउट एक्सपिरेशन। ठीक है, क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ब्रीदिंग जो होती है, बात समझ में आ गई। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर होता है, ब्रीदिंग यानी क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैस। क्या होती है, हम ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे कहेंगे इंस्पिरेशन। क्या कहेंगे, इंस्पिरेशन। और हम क्या छोड़ेंगे, रिलीज CO2। क्या करेंगे, CO2 रिलीज करेंगे, उसे क्या कहेंगे अपन, एक्सपिरेशन। क्या कहेंगे, एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कहाँ होगा, लंग्स में। कहाँ होगा, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में काम होगा ये, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में काम होगा ये। सही बात है या नहीं है, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में, ये एटमॉस्फेयर है, ये लंग्स हैं, इन दोनों के बीच में काम होगा। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेंगे, फिर एटमॉस्फेयर में CO2 छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। अब ये हो गई ब्रीदिंग। उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, सिंपल फूड यानी ग्लूकोज। सिंपल फूड यानी ग्लूकोज को तोड़ना, ग्लूकोज को किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या बनाना, CO2 वाटर। क्या बनाना, बोलो CO2 और वाटर बनाना। क्या बनाना, बोलो, उसे अपन क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब इसको लिख लो जल्दी जल्दी। अब उसके बाद होता क्या है जरा समझना, ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज जो होता है, अगर अपन देखें, हटा रहा हूँ मैं अब इसको। अब अपन यहाँ पर आते हैं कि कैसे ग्लूकोज टूटता है। भाई अपन को ये बात पता पड़ गई, ये सेल है, सेल में क्या अंदर ऑक्सीजन गई, और इसके साथ ऑक्सीजन किसके साथ मिल जाती है, ग्लूकोज के साथ मिल जाती है, और क्या बना देती है, CO2 और वाटर। उसकी मैंने इक्वेशन भी बताई थी तुम्हें। सीधी बात ये है कि हर जगह 6 ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। क्या होता है, इसकी इक्वेशन बताई थी मैंने आपको। चाहो तो वो इक्वेशन भी लिख सकते हो, चाहो तो वो इक्वेशन भी लिख सकते हो। ऑक्सीजन कितनी, 6, ऑक्सीजन कितनी, और C6H12O6, C6H12, इसमें भी 6 आ गया। तो यहाँ पर 6 का रूल लगेगा। क्या लगेगा, 6 का रूल, 6 का रूल। क्या लगेगा, 6 का रूल। ठीक है, इधर देखो भाई, यहाँ पर जो है क्या आएगा, 6CO2, 6 ये ग्लूकोज हो गया, फिर क्या बनेगा, 6CO2। क्या बन जाएगा, 6CO2 और 6H2O, 6, तो 6 6 6 और 6, हर जगह क्या हो रहा है, छक्का लग रहा है। और अभी बजने भी वाले हैं 6। आई बात समझ में।
तो बात ध्यान रखना, हर जगह क्या बल लगेगा। एक हो गया, इसे कहेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। किसकी प्रेजेंस में हो रही है? ये ग्लूकोज टूट रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इसे कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो सेल ने क्या करी? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों? एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट जब रहेगी। कब होगी? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी तब क्या होगा? CO2 और ग्लूकोज मिलकर के क्या बना देंगे? CO2 और वाटर बना देंगे। ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर क्या बना देंगे? CO2 और वाटर बना देंगे। लेकिन अगर मान के चलो ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन क्या है? एब्सेंट है, तो पहले क्या होता है जरा समझना। तो क्या बनेगा? अगर कोई सेल है उसमें ग्लूकोज टूट रहा है, तो जो ग्लूकोज होगा ना वो अब बिना ही ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन के या तो वो क्या बना देगा? लैक्टिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा? ग्लूकोज खुद अपने आप टूट जाएगा बिना ऑक्सीजन के, और क्या बना देगा? बोलो। ग्लूकोज जो होगा क्या बना देगा? या तो अलग अलग सेल में अलग अलग चीज़ें बनाएगा। अगर वो कौन से सेल में होगा? मसल में होगा। क्या होगा? मसल में होगा, तो वो क्या बना देगा? लैक्टिक एसिड। क्या बना देगा? लैक्टिक एसिड। तो ये देखो यहाँ पर अच्छा बना तो हुआ है, बनाने की आवश्यकता है तो नहीं। देखो ये ग्लूकोज है, इधर देखो 6 कार्बन का है। कितने कार्बन का है? अब ये 3 कार्बन के 2 में टूट जाता है। 3 कार्बन का पायरुविक एसिड और दूसरा भी 3 कार्बन का क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। तो बताओ कितने पायरुविक एसिड बनेंगे? अरे पढ़े लिखे, ग्लूकोज में 6 कार्बन है और पायरुविक में 3 कार्बन है, तो कितने कार्बन का? 3 कार्बन का और बचा, तो दो पायरुविक एसिड बनेंगे। कितने पायरुविक एसिड बनेंगे? 2 3 कार्बन के, 2 3 कार्बन के पायरुविक एसिड बनेंगे। समझ में आ गया कैसे? 6 कार्बन का क्या हो गया? ग्लूकोज। क्या हो गया? ग्लूकोज। 6 से कितने बन गए? 3 कार्बन और 3 कार्बन बन गए, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। और इधर भी 3 कार्बन का क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। तो 3 कार्बन के क्या बन गए? बोलो। पायरुविक एसिड बन गए। 3 कार्बन के क्या बन गए? पायरुविक एसिड बन गए। क्या बन गए? पायरुविक एसिड बन गए 3 कार्बन के। अभी तो 3 कार्बन के पायरुविक एसिड हैं। ठीक है, 3 कार्बन का पायरुविक एसिड और 3 कार्बन का पायरुविक एसिड, ये 3 कार्बन के पायरुविक एसिड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? आई बात समझ। तो टोटल कितने पायरुविक एसिड बनेंगे? 2। कितने पायरुविक एसिड बनेंगे? बोलो भाई। 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। हाँ, 2 पायरुविक एसिड बन गए। अब इसमें 2 और साथ साथ एनर्जी कुछ निकलेगी। साथ साथ क्या निकलेगी? कुछ एनर्जी निकलेगी। अब ये जो 2 पायरुविक एसिड आप देख रहे हो, ये जो 2 पायरुविक एसिड आप देख रहे हो बेटा, इससे क्या बनेगा? इथेनॉल और CO2। क्या बनेगा? इथेनॉल और CO2। अब ये 2 पायरुविक एसिड देखो, पायरुविक एसिड किस में टूट सकते हैं? इथेनॉल और CO2 भी बना सकते हैं। पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड भी बन सकता है, और पायरुविक एसिड से क्या बन सकती है? CO2 और वाटर भी बन सकता है। ये 3 चीज़ें बन सकती हैं। बताओ क्या क्या बनेगा? बताओ भाई क्या क्या बनेगा? बताओ बेटा। हाँ हाँ, बताओ बेटा। देखो अब होता कैसे है, जरा इधर देखते जाना भाई। ठीक है, ये लिख लिया था आप लोगों ने? ये लिख लिया था क्या? ये होता है, ऐसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? सबसे पहले ऑक्सीजन आएगा। क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन किसके साथ? ग्लूकोज के साथ। किसके साथ? ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? CO2 और वाटर। क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? बोलो। CO2 और वाटर बना देगा और एनर्जी रिलीज़ कर देगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी में रिलीज़ होगी। सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। समझ में आ गया? सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें ही रिलीज़ होगी। ठीक है, कितनी? बहुत सारी, 36 ATP। कितनी रिलीज़ होगी? 36 ATP। आई बात समझ में? और अगर आपसे पूछा जाए कि ये पूरा प्रोसेस चलाने में कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई, तो आप क्या बोलोगे? 36 ATP। कितनी ATP रिलीज़ हुई? 30। और बताओ आपसे पूछा जाए कि ये पूरा प्रोसेस चला दिया अपन ने और ये वाला पूरा प्रोसेस चला दिया, तो कितनी ATP रिलीज़ होगी? या तो 2 ATP इधर
और 2 ATP इधर। तो बताओ एनर्जी कहाँ ज़्यादा बन रही है? एनर्जी कहाँ ज़्यादा बन रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा एनर्जी बन रही है जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो। जब प्रेजेंस ऑफ क्या हो? ऑक्सीजन हो। अब आई बात समझ में? अब ऑक्सीजन हटा रहा हूँ मैं, इधर देखते जाना। यार देखो, अब सुनो, अब बात क्या करते हैं यार, देखो भाई, तो अब अपन कर रहे हैं, ये तो अपन हो गई वाली, किसकी बात हो गई? एरोबिक रेस्पिरेशन। किसकी बात हो गई? एरोबिक रेस्पिरेशन की। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो 2 टाइप की होगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगी? 2 में होगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 जगह पर हो रही है। बताओ कहाँ कहाँ पर? एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है विथआउट ऑक्सीजन। बोलो, एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? विथआउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन अगर हो रही है तो उसको अपन क्या कहेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये बात आपको ध्यान रखना है भाई। इधर देखो, तो बिना रेस्पिरेशन की अगर बात चल रही है तो उसे अपन क्या कहेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अरे ठीक है। अब कैसे? या तो इसमें भी ऑक्सीजन नहीं हो रही, इसमें भी ऑक्सीजन नहीं। देख लो, ये कहाँ चल रहा है बताओ? दारू कहाँ बन रहा है? ईस्ट में। कहाँ बन रहा है? ईस्ट में। तो आप ईस्ट से दारू घर पे भी बना सकते हो। यार देखो भाई, इथेनॉल यानी, सुन लो भाई, इथेनॉल होता है यानी अल्कोहल। इथेनॉल क्या है? अल्कोहल। दोनों में ऑल ऑल, ठीक है? पियोगे तो हो जाओगे लॉल। आई बात समझ में? पीते हैं तो लॉल होता है कि नहीं होता? बहुत। कभी नाली में लॉल, समझ लो क्या? बहुत सारे लोग हंसते हैं, जो लोग दारू पीते हैं ना, उन पे लोग हंसते हैं बहुत ज़्यादा। कभी वो नाली में मिल रहे हैं, कभी जो है ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं दारू पी करके। अरे वो आ गए नशेड़ी, वो आ गई गंजेड़ी। गंजेड़ी गंजे नहीं होती। गांजा लेती है ना। हाँ देखो, अब तो बात समझ में आ गई। ये होता है ईस्ट। ईस्ट जो होता है एक फंगस होता है। ईस्ट क्या होता है? सिंगल सेल का फंगस होता है, उसको कहते हैं ईस्ट। बोलो, ईस्ट क्या है? फंगस है ना? वो सिंगल सेल का है। कितने सेल का है? तो ये सिंगल सेल फंगस को कहते हैं ईस्ट। लिख लिया करो, ये बातें बताई नहीं जाती, लिख लिया करो। ईस्ट क्या होती है? सिंगल सेल फंगस। और ईस्ट ब्रेड ब्रेड बनाने के काम में आती है। ईस्ट किस काम में आती है? ब्रेड। भटूरे बनाने में ईस्ट डलती है। भटूरे बनाते हो? अगर आपने ईस्ट डाल दी तो भटूरा बन जाएगा, और नहीं तो वो तल दोगे तो टक्कर बन जाएंगे। टक्कर जानते हो? पापड़ी, पापड़ी बन जाएगी। मैदे में तुम ईस्ट डाल दी है तुमने, CO2 रिलीज होगी, फूल जाएगा। क्या रिलीज होगी? इधर इधर देखो, सुनो, भटूरे में क्या डालोगे? ईस्ट। भटूरे में ग्लूकोज है, पूरा ग्लूकोज खा जाएगा ईस्ट, और क्या बना देगा? दारू और इथेनॉल। भटूरे खाओगे तो तुम्हें नींद आ जाएगी। ज़्यादा भटूरे खा लोगे तो तुम्हें नींद आ जाएगी, क्योंकि उसमें दारू भी थोड़ा बन रहा है। ज़्यादा मात्रा में, इतना नहीं कि भटूरे में दारू ही दारू है। बहुत बहुत कम मात्रा में इथेनॉल बनेगा और CO2 रिलीज़ होगा। क्या रिलीज़ होगा? और CO2 से क्या होगा? वो थोड़ी सॉफ्ट बन जाएगा, इसलिए भटूरा सॉफ्ट बनता है। भटूरा क्या बनता है? अब तुमने मैदा लिया, डायरेक्ट ईस्ट वीस्ट कुछ नहीं डाला, डायरेक्ट तुमने किस में डाल दिया? कढ़ाई में डाल दिया, तो क्या होगा? पापड़ी बन जाएगी। टाइट टाइट होगा। क्या होगा भाई? टाइट टाइट। कभी तुम लोगों ने काम किया है? कभी तुम लोगों ने किचन विचन में काम किया है? हैं? एक बार क्या हुआ, मैं तुम्हें अपनी बचपन की बात बताता हूँ। मुझे मैक्रोनी बहुत पसंद थी, तो मैंने कहा मैक्रोनी बनाऊंगा। मैंने देख रखा था मम्मी को एंड में बस कि मैक्रोनी कि भैया वो एक तवी होती है, तवी समझते हो? उसमें है ना मैक्रोनी बनती है। तो अब मम्मी जो है घर का कुछ काम कर रही थी, और जो है मेरे को मैक्रोनी खानी थी। मम्मी ने बोली अभी नहीं, अभी खाना खाऊंगी, अगले कल बनाऊंगी मैं। तो मैंने कहा आज ही खानी है। तो मैंने क्या किया, मैक्रोनी मैंने ढूंढ ली, नटल होते हैं नटल मैक्रोनी, वो ढूंढ ली, उसको तल दिया। पूरा तल के काली हो गई वो। तो बड़े बचपन में ये हुआ कि उसको तली दिया। आप क्या पता नहीं था प्रोसीजर, इतना पता था कि उसमें तेल थोड़ा तो रहता ही है, चुपचुपा सा। तो अब वो कैसे बनती है, उसमें तेल की जगह पानी डालना चाहिए था। क्या डालना चाहिए था? और मैंने भर के तेल बना दिया, और मैंने सोचा तेल से तलती होगी वो। बचपन में, बहुत पुरानी बात है ये। हाँ, पूरी काली हो गई, और पूरा मम्मी जब आई तो पूरी जो है ना पूरी काली हो गई, क्योंकि वो फूलती तो है नहीं, जैसे पापड़ फूल जाता है ना, वो वैसी फूलती तो है नहीं कि फूल जाए वो।
तो वो बिल्कुल काली सी हो गई, बिल्कुल उसको फेंकना ही पड़ा। फिर मम्मी ने फिर बना के दे ही दिया नुकसान करके हैं। ठीक है, तो है बहुत पुरानी बात है ये मेरी, बहुत पुरानी। जब हम 6th में होंगे, 6th-7th में, तब मुझे शौक पड़ा था। है 6th में, आप 5th-6th में होंगे, 5th में होऊंगा बल्कि मैं। हाँ, तब तो नॉलेज नहीं थी ना कि क्या है। अभी भी आप अगर बोलोगे अभी भी एक्सपेरिमेंटेशन ही चलता है, सब मिक्स करके जो बन गया ठीक है, कुछ चीज़ें तो बनी जाती है, जैसे चाय वाय हो गई, मैगी वगैरह हो गई, सब बना लेते हैं। बाकी चीज़ अगर, हाँ, बाकी चीज़ अगर बनानी हो तो उसमें सब एक्सपेरिमेंट ही होते हैं सारे के सारे। जो बन गया फिर एंड में भगवान भरोसे चलता है वो काम सारे मसाले डल जाते हैं। चलो भाई, इधर देखो भाई, जिसका काम उसी को साजे, है ना। चलो भाई, इधर देखते जाओ भाई। तो अब बात करते हैं आगे की। तो बेटा ये इथेनॉल और CO2, इथेनॉल और CO2 बन जाता है, दारू बन जाता है थोड़ा सा, और CO2 बन जाता है। और ईस्ट में बनता है। ये कहाँ बनता है? ईस्ट में। लेकिन अगर मैं बात करूँ, मुझे अगर मसल हो, मसल क्या हो, मसल, और तुम्हारे अंदर ग्लूकोज है, क्या है तुम्हारे अंदर? जो तुम्हारे अंदर ग्लूकोज है वो मसल में भी आएगा ही आएगा। किस में आएगा? मसल में भी आएगा ही आएगा। जो भी तुम्हारे अंदर ग्लूकोज है वो किस में आएगा? मसल में। पर जो है तुम्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? क्यों ऑक्सीजन नहीं मिल रहा? क्योंकि तुम बहुत भाग रहे हो, सारा ऑक्सीजन यूज अप हो जा रहा है, और तुम बहुत सांस भी लेने का प्रयास कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? बहुत भाग रहे हो तेजी से। तुम क्या कर रहे हो? मुंह तेजी से फाड़ रहे हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सके? ऑक्सीजन आ सके। लेकिन फिर भी कुछ ऑक्सीजन तुम्हारे पैरों को नहीं मिल रहा। हाथों को मिल गया, हाथ नहीं दुख रहे ज़्यादा, लेकिन पैरों को नहीं मिला ऑक्सीजन। तो या उनकी मसल, बहुत सारी मसल है, सबको ऑक्सीजन चाहिए, हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए। और तुम भाग रहे हो तो बहुत जल्दी जल्दी ऑक्सीजन यूज़ अप हो रहा है। क्या हो रहा है? तो तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए बहुत ज़्यादा, मुंह फाड़ रहे हो जोर जोर से, हाँ हाँ कर रहे हो, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इस केस में तो बिना ऑक्सीजन के मसल्स क्या बनाते हैं? लैक्टिक एसिड। क्या बना देते हैं? और लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा मसल्स में। तुम्हारे क्या जमा हो जाएगा? लैक्टिक एसिड जब जमा होगा तो तुम्हें दर्द होगा। क्या होगा? दर्द होगा। जब लैक्टिक एसिड जमा होगा तुम्हारी मसल के अंदर तो तुम्हें क्या होने लगेगा? दर्द होने लगेगा। हाँ, पहले वाले में भी ऑक्सीजन नहीं है, और इधर मसल को भी ऑक्सीजन नहीं दे रहे तुम। ठीक है, तुम क्योंकि भाग रहे हो तो दर्द होने लगता है। क्यों दर्द होने लगता है? जब भी तुम्हारे मसल में दर्द होने लग जाए, यानी समझ जाना लैक्टिक एसिड बन गया है मसल में। क्या बन गया है? लैक्टिक एसिड बन गया है। और कोई CO2 VO2 नहीं बनेगी। क्या नहीं बनेगी? कैसे नहीं बनेगी? देखो, पायरुविक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? 3 कार्बन का है। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का है? और लैक्टिक एसिड भी कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। लैक्टिक एसिड भी कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। बोलो, लैक्टिक एसिड भी कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। और पायरुविक एसिड भी कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। क्लियर है? लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन का है, पायरुविक एसिड भी 3 कार्बन का है, दोनों 3 कार्बन के हैं। तो बताओ कोई CO2 निकलेगी? नहीं। अब देखो, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का, लेकिन इथेनॉल कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। दारू कितने कार्बन का होता है? 2 कार्बन का। याद रखना भाई, है ना, इतना तो नहीं पता, अब पता कर ले। इधर देखो भाई, इधर देखो भाई, दारू में कितने कार्बन होते हैं? 2। तो बताओ 3 और इधर कितने हो गए? 2। तो कितना बचा? 1। कितना बचा? 1 कैसे निकालोगे? CO2 के फॉर्म में। CO2 में कितने कार्बन होते हैं? 1 और 2 मिल कितने बन गए? 3। और 3 और 3 मिलकर क्या बन जाएंगे? 6। तो पायरुविक एसिड कितने बनते हैं? 2। पायरुविक एसिड 3 कार्बन के कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। आई बात समझ में? पायरुविक एसिड अब 3 ऐसे लिखते हैं, 2C3। क्या लिखते हैं? मतलब 2 कार्बन के, और 3 कार्बन के बनेंगे। 2 कितने बनेंगे? 3 कार्बन के बनेंगे। ठीक है, 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। क्लियर है भाई? तो ये कहाँ चल रहा है बोलो? दारू का बन रहा है, इधर बन रहा है क्या? अगर मसल में दारू बनने लगता तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, फिर तो मसल में दारू बन रहा है। आई बात समझ में? तो फिर तो दारू पीने की आवश्यकता ही नहीं थी, सीधा भाग लो अंदर शरीर में दारू बन जाएगा। आई बात समझ में? फिर तो बहुत पैसे बच जाते तुम्हारे। ठीक है, ये देखो भाई, ठीक है भाई, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या बनता है जब अपन मसल में क्या बन रहा है?
लैक्टिक एसिड। बिना ऑक्सीजन के क्या बन रहा है? और अगर ऑक्सीजन मिल गई तो मसल को ऑक्सीजन मिल गई तो क्या होगा? CO2 और वाटर। क्या बन रहा है? पूरा टूट जाएगा, CO2 और वाटर में टूट जाएगा। आई बात समझ में? बोलो अगर तुमने मसल को, सुनो, मसल को ऑक्सीजन दे दी तो क्या बन जाएगा? CO2 और वाटर। मसल को ऑक्सीजन नहीं दी तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। लेकिन मसल में कभी भी दारू नहीं बनेगा। दारू बनाने के लिए क्या चाहिए? ईस्ट पाउडर। किस किस ने ईस्ट पाउडर देख रखा है? तो बताओ, अगर ऑक्सीजन नहीं मिली बॉडी को तो क्या बनाएगी? लैक्टिक एसिड। बॉडी सेल्स को अगर ऑक्सीजन मिल गई तो क्या बनाएगी? CO2 और वाटर। और कितने ATP बनाएगी? 36 ATP। और अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या बनाएगी? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। बताओ किस में ऑक्सीजन नहीं, किस में CO2 नहीं निकलती? कौन सी ऐसी रेस्पिरेशन है जिसमें CO2 नहीं मिलती? कौन सी ऐसी रेस्पिरेशन है बताओ? यार देखो भाई, तो अब समझ लो जरा इसमें क्या पढ़ा था अपन ने। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लोगे? क्वेश्चन आएगा ये 100%। इधर देख लो, 3 मार्क्स का आएगा। इधर देखो क्या बोल रहा है। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या यूज होती है? ऑक्सीजन। क्या यूज होती है? ऑक्सीजन होती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन क्या रहती है? अब्सेंट रहती है। क्या रहती है बोलो? अब्सेंट रहती है। पहला क्वेश्चन क्लियर है? बाद में लिख लेना, समझ लो पहले जल्दी जल्दी। अरे देखो, एरोबिक कहाँ हुई थी बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ हुई थी बोलो? और ये एनारोबिक कहाँ होती है? एनारोबिक साइटोप्लाज्म में ही होती है। और अच्छा एक बात और सुनना, ये जो तुमने पढ़ा था ग्लूकोज किस में टूटता है? ग्लूकोज किस में टूटता है? ग्लूकोज टूटता है, जैसे ये देखो ये सेल है, क्या है ये बोलो? और ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये? सबसे पहले जो ग्लूकोज अंदर आया, बोलो सबसे पहले अंदर क्या आया? ग्लूकोज किस में टूट गया? पायरुविक एसिड में। किस में टूट गया बोलो? किस में टूट गया? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल? 2। अब ये दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में चले जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। और कई बार जो है इधर देखना, ग्लूकोज किस में टूट गया? बोलो ग्लूकोज किस में टूट गया? ये ग्लूकोज अंदर आया, ग्लूकोज किस में टूटा? पायरुविक एसिड के अंदर। कई बार ऐसा होता है, देखना इसी में ही, इसी सेल में मैं सब पढ़ा दूंगा। देखो ग्लूकोज आया अंदर, ग्लूकोज अंदर आ गया, ग्लूकोज किस में टूट गया? बोलो किस में? ग्लूकोज किस में टूट गया? पायरुविक एसिड के अंदर। किसके अंदर टूट गया? कहाँ टूटा? साइटोप्लाज्म में। कहाँ टूटा? तो बताओ ये पायरुविक, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कहाँ बनता है? साइटोप्लाज्म में, सेल के लिक्विड के अंदर। कहाँ बनता है? सेल के, ये सेल के अंदर का लिक्विड जो होता है उसको कहते हैं अपन साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? तो बताओ जरा, इधर देखते जाना भाई। तो ये यहाँ पर ही साइटोप्लाज्म में ही टूटेगा। किस में टूटेगा? साइटोप्लाज्म में टूटेगा। अब ये पायरुविक एसिड जो होगा किस में टूटेगा? या तो लैक्टिक एसिड में टूटेगा, या किस में टूट सकता है? या किस में टूट सकता है? अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो ईस्ट में। किस में टूट सकता है? इथेनॉल। किस में टूट जाएगा? इथेनॉल में। किस में टूट जाएगा बोलो? ये भी कहाँ हो सकता? ये सब होगा साइटोप्लाज्म में। सब कहाँ होगा? तो बताओ पूरी की पूरी जो ये प्रोसेस है, देखो ये वाली जो प्रोसेस है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, ये सब में होगी। तो एक बात ध्यान रखना, नोट पॉइंट लिख देना। ये नोट पॉइंट क्या लिखोगे? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। कहाँ बनता है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ बनता है? टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। दूसरी बात, दूसरा नोट पॉइंट क्या लिखोगे? दूसरा बताओ क्या लिखोगे? पीए का क्या मतलब है? बोलो भाई पीए का क्या मतलब है? पायरुविक एसिड। लिख लो तुम लोग, फिर पीए पूछते रहोगे पीए क्या है। ये इथेनॉल वाला पीए तो नहीं है कहीं ये? फिर देख लो भाई दूसरा नोट पॉइंट, ठीक है? दूसरा नोट पॉइंट, चाहे इसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं बोलो? ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज का टूटना, उसको अपन क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको का क्या मतलब होता है? ग्लूकोज। और लाइसिस मतलब क्या होता है? टूटना। लाइसिस मतलब क्या होता है बोलो बेटा? टूटना। तो ग्लूकोज का टूटना, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। और दूसरा सुनो, जो ये जो ग्लाइकोलिसिस है,
ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है? ग्लूकोज का किस में टूटना? पायरुविक एसिड में। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये दोनों में होगी, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक। कॉमन क्या चीज है? ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस सब में होगी। ग्लाइकोलाइसिस क्या होगी? सब में होगी। ग्लाइकोलाइसिस क्या होगी? सब में होगी, चाहे एरोबिक हो, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे एनारोबिक। समझ में आ गया कि नहीं? ये एक स्टेप तो सब में टूटेगा, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन करो, चाहे मसल में हो, चाहे वो ईस्ट में हो, चाहे किसी में भी हो, एक स्टेप कॉमन सब में होगा। चाहे ईस्ट में हो, चाहे मसल में हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो, सबके अंदर एक स्टेप कॉमन है। कौन सा वाला? ग्लूकोज का किस में टूटना? पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज का किस में टूटना? फिर पायरुविक एसिड से 3 रास्ते बनेंगे। पायरुविक एसिड से कितने रास्ते बनेंगे? सब ईस्ट में अलग रास्ता है, मसल सेल में अलग रास्ता है, माइटोकॉन्ड्रिया में अलग रास्ता है, लेकिन एक रास्ता हमेशा, एक रास्ता तो कॉमन ही है। वो क्या बनेगा? कौन सा रास्ता है? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड। आई बात समझ में? तो ये तो आना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? बेटा यहाँ से तुम्हें अगर स्टेशन जाना हो, चाहे हजीरा जाना हो, चाहे तुम्हें फूलबाग जाना हो यहाँ से, तो वो ये वाला रास्ता तो लगाना ही पड़ेगा। जो मेन रास्ता है उससे जाना ही पड़ेगा। फिर सीधे चले जाओगे तो स्टेशन पहुँच जाओगे, इधर जाओगे तो हजीरा पहुँच जाओगे, इधर चले जाओगे तो फूलबाग आ जाएगा, इस साइड चले जाओगे तो, या इटालियन गार्डन आ जाएगा इस साइड, या चौपाटी आ जाएगी इस साइड। समझ गए कि नहीं? तो एक तो ये रास्ते पे तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। दूसरी बात, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही थी एरोबिक, और ये कहाँ हो रही थी? एनारोबिक। या तो कहाँ हो रही थी बताओ? ये साइटोप्लाज्म में होगी। किसके? साइटोप्लाज्म में किसके? ईस्ट के या फिर मसल के? ईस्ट के या फिर मसल के। क्लियर है? इधर देख, बाद में लिख लेना आराम से, पहले समझ लो, बाद में लिख लेना आराम से। इधर देखो, बता, एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में हुई थी तो एंड में क्या बना था? 6 CO2 बने थे और 6 क्या बने थे? वाटर बने थे। तो एंड प्रोडक्ट ये बने थे। इसके एंड प्रोडक्ट क्या बन गए थे? जहरीले एंड प्रोडक्ट बने थे। कौन से जहरीले थे? एल्कोहल और लैक्टिक एसिड। आई बात समझ में? एल्कोहल और लैक्टिक एसिड। ठीक है, किस में एनर्जी ज़्यादा निकल रही थी? 36 ATP किस में निकल रही थी? माइटोकॉन्ड्रिया वाले में, एरोबिक वाले में निकल रही थी, तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। कितनी? 36 ATP। कितनी? 36 ATP। और बताओ, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ये तो तुम्हें मैंने यही बता दी। कितनी ATP? 2 ATP। तुम कहीं भी देख लेना, तुम अपने जो बाकी के जो दोस्त होंगे उनसे ऊपर ही बैठोगे चीज़ों में तुम्हें, क्योंकि सारी देखो वहाँ तो उनको पता है एनर्जी कम निकलेगी, कितनी एनर्जी कम निकलेगी उनको नहीं पता, उनको नहीं पता। समझ रहे बात को? तो तुम हमेशा ऊपर ही बैठोगे, बस अच्छे से एक एक चीज़ लिखा करो। ठीक है, अब इनको ये नहीं पता ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, लेकिन तुम्हें पता है ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लूकोज का किस में टूट जाना? पायरुविक एसिड में टूट जाना। किस में टूट जाना? पायरुविक एसिड में टूट जाना, उसको कहते हैं अपन ग्लाइकोलाइसिस। तुम्हें ये पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। C6H12O6। और तुम्हें पता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला, इसका आधा कर दो, इसका क्या कर दो? आधा कर दो। C6 का आधा 3, H का आधा 6, और O ये लैक्टिक एसिड का बन गया। किसका बन गया? ये लैक्टिक एसिड का। उनको नहीं पता, तुम्हें पता है लैक्टिक एसिड का क्या फॉर्मूला है? C3H6O3। बताओ, ग्लूकोज का आधा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भाई। अरे क्लियर है? पायरुविक एसिड बनेगा या लैक्टिक एसिड? लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। ग्लूकोज टूटेगा पायरुविक एसिड में पहले, फिर बनाएगा लैक्टिक एसिड, फिर क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड। लेकिन अगर मुझे लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? डायरेक्ट पायरुविक एसिड से निकालूंगा या ग्लूकोज से? अरे लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला निकालना है तो किससे निकालूंगा मैं? ग्लूकोज से। किससे निकालूंगा? बोलो, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, और बोलो इसका लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला C3H6O3। ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। किसी अपने दोस्त से पूछना, नहीं बता पाएगा वो। आई बात समझ में? क्योंकि इतना डिटेल तुम्हारे NCERT में दिया नहीं है।
अगर लैक्टिक एसिड बनता है तो उसे कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? प्रोसेस का नाम क्या है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। उस एनारोबिक प्रोसेस का नाम क्या होगा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और अगर अल्कोहल बन रहा है तो उसे कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो बताओ एनारोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप की होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कितने टाइप की होती है? एक होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या होती है? ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप की होगी। एक होगी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरी कौन सी होगी? बोलो बेटा, दूसरी कौन सी होगी? दूसरी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बताओ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस में होगी? मसल में। किस में होगी? मसल में। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ होगी? ईस्ट के अंदर। किसके अंदर? ईस्ट फंगस के अंदर। और तुम्हें एक नोट पॉइंट और लिख दिया था कि नहीं लिखा था? ईस्ट कैसी है? एक सिंगल सेल फंगस है। ईस्ट कैसी है? बोलो भाई। ईस्ट जो है सिंगल सेल फंगस है, ये लिख देना। ईस्ट इज सिंगल सेल फंगस।